अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में खुशामदीद और मेरा नाम है डॉक्टर मिसेस सईद। जी, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास जो है कमेंट्स में किसी ने पूछा है गैविस्कॉन के हवाले से। हम गैविस्कॉन लेके आए कि क्या प्रेगनेंसी में गैविस्कॉन ले सकते हैं, और दूसरा मायफॉल के हवाले से किसी ने पूछा, और तीसरा जो है इंड्रोप डी के हवाले से किसी ने पूछा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं गैविस्कॉन की। क्या गैविस्कॉन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ है? ये आप देख सकते हैं गैविस्कॉन, ये रहा आपके सामने। और अच्छा, गैविस्कॉन जो है वो प्रेगनेंसी में जी हाँ बिल्कुल सेफ है, आप ले सकते हैं। अच्छा, गैविस्कॉन किस लिए लेते हैं? ये एंटासिड है, यानी कि आपको अगर हार्ट बर्निंग हो रही है, मैं इसको उर्दू में समझाऊं, जैसे सीने की जलन हो रही है या फिर बदहजमी है, खाना सही से हजम नहीं हो रहा, अक्सर प्रेगनेंसी में कंप्लेन हो जाती है, जो कि माइनर डिसऑर्डर है और ये कोई सी घबराने वाली बात नहीं है। ये ज़्यादातर औरतों को हो जाती है क्योंकि ये एक प्रेगनेंसी का माइनर डिसऑर्डर है, माइनर एलिमेंट्स है, तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल इसको ले सकते हैं और इसकी डोज आप अपने डॉक्टर से तजवीज़ करवाएं कि आपको क्या डोज लेनी है। वैसे तो एक एक चमचा भी लेते हैं ये, और 2 टेबल स्पून भी लेते हैं, तो लेकिन ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है प्रेगनेंसी में। गैविस्कॉन आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास दूसरा हमारे पास सवाल आया था मायफॉल के हवाले से कि जो मायफॉल है ये प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर्स इसको देते हैं और ये हम इन जो पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि जैसे आपको पता चला आपकी प्रेगनेंसी है, जब से लेकर 12 वीक्स यानी कि 3 मंथ तक आप मायफॉल ले सकते हैं, डेली की 1 टैबलेट, और ये आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाइएगा। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो है हमारे पेशेंट्स ने ये पूछा था। जी हाँ, मायफॉल ले सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में जो है वो है इंड्रोप डी। इसके हवाले से बड़ा हमारे पास सवाल आ रहा है कि इंड्रोप डी ले सकते हैं प्रेगनेंसी में या नहीं। अच्छा देखिए, इंड्रोप डी जो है ये जो विटामिन D3 की डोज है ये है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो ये बड़ी ही केयरफुली प्रेगनेंसी में दी जाती है, नहीं तो इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक है। तो ये कभी भी आप है तो छोटा सा एम्प्यूल दूध में गोला पी लिया, लेकिन आप कभी भी खुद से इसको जो है रिकमेंड मत करिएगा। ये आप अपने डॉक्टर से ही अपनी डोज लिखवाइएगा। जब वो प्रेगनेंसी में आपका विटामिन D का एक टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे आया आपको बहुत ज़्यादा कमी है। अगर किसी को जैसे जिसका विटामिन D, हमारे पास एक लास्ट पेशेंट थी, उनका विटामिन D7 आ रहा था, दिस इज़ टू लो, ये बहुत ज़्यादा कम था, तो हमने फिर उनको रिकमेंड किया, हमने एक यानी कि इंजेक्शन लें और इसके 15 दिन के बाद, वैसे तो हर हफ्ते नॉर्मल जो डोज होती है वो हर हफ्ते वीकली लिया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में वीकली बिल्कुल नहीं लिया जाता। उसमें डोज हम रिकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर ब्लड टेस्ट। तो ये जो है हमने रिकमेंड फिर उनको 15 दिन के बाद 2 किया, ठीक है, यानी कि 2 एम्प्यूल लिए, उसके बाद फिर हमने उनका जो है फर्दर टेस्ट करवाया। तो वैसे ये प्रेगनेंसी में जो है 2 डोज काफ़ी होती हैं, लेकिन फिर भी वो 2 डोज आपने खुद से नहीं लेनी है, वो आपने अपने डॉक्टर से पहले पता करना है, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना है कि आया आपको विटामिन D की नीड भी है या नहीं। वैसे तो टैबलेट्स के ज़रिए कैल्शियम विटामिन D पूरे 9 मंथ तक देते हैं, लेकिन वो बहुत ही लो डोज होती है, क्योंकि बच्चे को प्रेगनेंसी में कैल्शियम, आयरन, विटामिन D और दूसरे मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर है वो ग़िज़ा के ज़रिए पूरे नहीं हो पा रहे होते, तो फिर एडिशनल सप्लीमेंट, ये मेडिसिन ऐड करना बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन वो जो 9 मंथ तक मेडिसिन दी जाती हैं वो बहुत ही लो डोज में कैल्शियम होता है, लो डोज में विटामिन D होता है और लो डोज ही आयरन होता है। लेकिन ये थोड़ी हाई डोज है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, तो ये बहुत केयरफुली जो है प्रेगनेंसी में दिया जाता है। तो इसलिए ये कभी भी आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, पहली बात, चाहे कोई भी हो, चाहे गैविस्कॉन हो, चाहे मायफॉल हो या चाहे इंड्रोप डी हो, आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपने खासकर इंड्रोप डी के बारे में तो बहुत ही ख्याल रखना है, ठीक है, कि इंड्रोप डी जो है वो आपने डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करना है। अच्छा, एक सवाल पैनाडोल के हवाले से बहुत आ रहा है कि क्या प्रेगनेंसी में पैनाडोल ले सकते हैं? जी हाँ, प्रेगनेंसी में पैनाडोल बिल्कुल सेफ है, आप ले सकते हैं, लेकिन पोस्टन प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। पोस्टन जो है वो एक मतलब ये ब्रांड नेम है, इसका जेनरिक नेम है मेफिनेमिक DS, ये मेफिनेमिक एसिड। तो ये जो मेफिनेमिक एसिड है ना, ये एक तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन है,
तो इसको आप नहीं ले सकते प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है, तो जिससे मिसकैरेज होने का जो है वो चांस होता है। और अगर लेटर प्रेगनेंसी में आप इसको ले लेते हैं तो आपको अर्ली प्रीमेच्योर लेबर होने का चांस होता है, यानी कि वक्त से पहले आपके दर्द उठ जाएंगे, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है यूट्रस को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट इस तरह से यूट्रस करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो पोस्टान प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको नहीं लेना है, जबकि पैनाडोल आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम आप जो भी बोलेंगे अपनी फरमाइश के मुताबिक हम वो टॉपिक बना देंगे। और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।